मानोगे नहीं जयेश भाई, एक बार नहीं, ये सौभाग्य मुझे 3 बार मिला। 108 108 ऐसे करके 3 बार मेरी हनुमान चालीसा मैंने की है। आपकी चैनल में भी सुना था, सभी भक्त भी बोलते हैं कि जहाँ राम नाम का गुणगान होता है यस। वहां पे हनुमान जी आते ही है, किसी भी स्वरूप में आते हैं, ऐसे जी। बहुत सुना है। ओके। उसने और फोटो उसका क्लिक करना और ऐसे पीछे मुड़ना कि मम्मी ऐसे करके मुझे फिर से कुछ बोल रहा था, राइट। और ऐसे फिर सामने देखा तो गायब, कोई नहीं। एक सेकंड के लिए ही ऐसे हुआ। मेरे एक पहचान में है, मेरे भाभी दूर के हैं, मतलब पहचान वाले हैं, तो उनको है ना कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये फेस का मतलब दांत के भाग हाँ होते हैं ना, हाँ। टीथ के साइड पे, वहां पे उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। जहाँ हाँ कहीं भी प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हमारे प्रिय हनुमान दादा आते हैं, नतमस्तक होकर राम नाम बहुत भाव से सुनते हैं और उनके आंखों में प्रेमाश्रु आ जाती है। कौन? जो राक्षसों का नाश करने वाले, वो राम नाम सुनते ही बहुत सौम्यता से एकदम मग्न होकर राम नाम सुनते हैं। यही तो है, मतलब मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूँ। सरल भक्ति, सच्चे भाव बड़े बड़े असंभव कार्य संभव कर देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय हनुमान जयेश भाई। जय जय श्री राम, जय हनुमान। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर फिर से जुड़ रहे हैं हनुमान जी की महिमा सुनाने के लिए। जिन भक्तों को नहीं पता उनको इतना बताना चाहूंगा कि आप जिन भक्त को आज स्क्रीन पे देख रहे हैं वे पिछले साल आए थे अपने पहले अनुभव के साथ। उनका एपिसोड नंबर था 215 215। बहुत ही अद्भुत अनुभव शेयर किए थे। अगर आपने उनका अनुभव नहीं देखा है अब तक तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके पहले अनुभव की लिंक मेंशन की है, अवश्य देखिएगा। और आज वे फिर से लौटे हैं अपने नए अनुभव के साथ। बहन, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। उसके पहले नए दर्शकों के लिए आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? हाँ, मेरा नाम पूरा भाविका वर्मा है और मैं गुजरात के बड़ौदा शहर से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले जयेश भाई आपको धन्यवाद कि फिर से हमें ये स्टेज पे मौका दिया धन्यवाद दादा बहन। का बखान करने का धन्यवाद, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे तो कान लालायत होते हैं कि कहाँ प्रभु की महिमा का गुणगान सुनने मिले। और आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं तो आप सभी भक्तों को नमन, जो इनिशिएटिव लेके प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल रहा है। पहला अनुभव भी बहुत अद्भुत था और हम बहुत उत्सुक हैं आपकी नई जर्नी, जो नए अनुभव हुए हैं, क्या हुआ, क्या प्रभु ने लीला की, हम जानना चाहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, जैसे जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं? और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके नए अनुभव रहे हैं उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। फिर से सबसे पहले तो मैंने आगे भी बताया था, बचपन में मम्मी पापा के घर पे भी बहुत भक्तिभाव वाला माहौल था और काफी अच्छे से भक्तिभाव हो रहा था। फिर जैसे जैसे हम बड़े हो गए वैसे इतना भक्तिभाव नहीं रहा, मतलब पढ़ना, पढ़ाई लिखना ऐसा सब कुछ होता रहता है, इसलिए धीरे धीरे कम हो गया। फिर 2003 में मेरी शादी हो गई, तब भी इतना कुछ नहीं था, मतलब रोज ऐसे दिया लगाते हो, धूप करते हो, बस इतना ही। इतना भगवान से कनेक्ट नहीं थे, सच बोलूं तो। लेकिन जब अनुभव जब स्टार्ट हुआ वो मेरा कोविड से हुआ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया, ऐसा हो गया था। उसी टाइम पे दादा से मैं जुड़ी, मतलब दादा ने ही मेरे हस्बैंड को कोविड से बाहर निकाला। उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ ठीक हो गए, वो अच्छे से हो गए। फिर दादा की कृपा से हम लोग, मेरी शादी भरूच में हुई थी, मेरा ससुराल भरूच था, मैं प्रॉपर बड़ौदा की हूँ। मेरी शादी के बाद मैं भरूच रह रही थी।
तो हमारा वो ड्रीम था कि बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़ौदा सेटल होना है, ऐसा ड्रीम था। लेकिन कोविड की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया था। मतलब क्या करें ऐसा सोच रहे थे। तो फिर वो भी दादा ने ही, कष्टभंजन दादा हमारे घर पे आए। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग कष्टभंजन जाते थे, वहां से हमारे घर पे दादा की छवि आई। उनके फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड निमित्त बने और उनकी वजह से मेरे घर पे दादा की छवि आई थी। फिर हमारा बड़ौदा आना भी हो गया, वो भी दादा की कृपा से अच्छे से हम लोग यहाँ पे सेट हो गए, खुद का मकान लिया। और वो भी भीड़भंजन दादा का जो हरणी वाले भीड़भंजन दादा का जो मंदिर है उसके नजदीक में ही हमारा घर है। दादा की आशीर्वाद से नजदीक में ही घर मिला, मतलब वॉकेबल डिस्टेंस में ही। और मैंने बताया था कि मैं बड़ौदा जब सेटल हुई, आने के बाद मैं रेगुलर भीड़भंजन हनुमान में सुंदरकांड के लिए जाती थी। अभी तक जा रही हूँ, ट्यूसडे और सैटरडे सुंदरकांड होता है वहां पे। तो वो रेगुलर मैं अभी भी जाती हूँ, जब से यहाँ पे बड़ौदा में आई हूँ तब से जा रही हूँ। तो उसके बाद शुरुआत तो मेरी दादा से हो ही गई थी कोविड के टाइम से। लेकिन ऐसे मन में इच्छा थी कि 108 हनुमान चालीसा, कई बार सुना है 108, आपके चैनल पे भी सभी भक्त बोलते हैं 108 हनुमान चालीसा का बहुत मतलब वो है ऐसा। वैसे सच बोलूं ना तो जयेश भाई, मुझे पता नहीं था कि जैसे हनुमान चालीसा में वो लाइन है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासु कोई। तो 7 बार मतलब मैं 7 बार, 7 टाइम्स ऐसे समझ रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो 100 बार। लेकिन जब आपकी चैनल से जुड़ी और सभी भक्तों ने और आपका जो भी मैंने सुना, तब मुझे क्लिक हुआ और पता चला कि नहीं, 7 बार मतलब 100 बार हनुमान चालीसा ऐसा। मतलब जब से सुना था तब से ऐसा था कि दादा ये भी करवा दो तो अच्छा, 108 बार मुझे बहुत इच्छा है ऐसा करके। तो मैं वहां पे तो जाती ही थी हर ट्यूसडे सैटरडे भीड़भंजन में। तो ऐसे मन में इच्छा थी और मैं बोलती रहती थी कि दादा एक बार 108 हनुमान चालीसा का हमें भी, मतलब आपकी बहन को भी लाभ दो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने हनुमान जी को भैया बनाया है, बड़ा भाई माना है, उनको राखी भी बांधी है ऐसा। तो ऐसे था। तो एक दिन सुंदरकांड चल ही रहा था, मतलब सुंदरकांड खत्म हुआ, फिर गुरुजी ने अनाउंस किया कि अभी श्रावण महीने का लास्ट सैटरडे आएगा, उसमें 108 हनुमान चालीसा का प्रयोजन यहाँ पे किया है मंदिर में। जिस किसी भक्त को जुड़ना हो तो वो आ सकते हैं ऐसा। तो मैं इतनी खुश हो गई कि अरे चलो, बाबा ने मतलब दादा ने ये पॉसिबल कर दिया, 108 हनुमान चालीसा किया। फिर करने से पहले मैं गई तो, लेकिन देर तो लगती है 108 हनुमान चालीसा में। फिर दादा को मैंने पहले बैठने से पहले, शुरू होने से पहले भीड़भंजन दादा को ऐसे मतलब बोला कि दादा आ तो गई हूँ 108 हनुमान चालीसा करने, लेकिन आप अगर शक्ति दोगे तो ही मैं कर पाऊंगी, मेरे में तो कुछ है नहीं। उनकी भक्ति के बिना, मतलब शक्ति के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। तो मैंने बोला कि दादा मैं, आप मुझे शक्ति देना तो मैं 108 हनुमान चालीसा अच्छे से कर पाऊँ। तो दादा की कृपा से वो हो गया 108 हनुमान चालीसा। हाँ। और आप मानोगे नहीं जयेश भाई, एक बार नहीं, ये सौभाग्य मुझे 3 बार मिला। 108 108 ऐसे करके 3 बार मेरी हनुमान चालीसा मैंने की है ऐसा। फिर ऐसे आपकी वीडियो से ही मैंने वो खुशबू बेन और जो सचिन भाई जोशी, उनका वीडियो, हाँ उनका वीडियो मैंने देखा था। तो मुझे ऐसे हुआ था कि अरे चलो बड़ौदा के ही है वो लोग, तो कभी ऐसा पॉसिबल हो सके कि आमने सामने मतलब उनका मिलना हो पाए तो अच्छा है। ऐसे मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि खुशबू बेन कभी मिल जाए, तो बड़ौदा के ही है तो शायद मिलवा दे ऐसे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मेरी फ्रेंड ने सुंदरकांड का पाठ रखा था, मेरी फ्रेंड है उसने, तो वहां पे मैं गई थी, सुंदरकांड का पाठ रखा था। तो और जैसे ही पाठ चल रहा था तो मेरी नजर पड़ी, खुशबू बेन बैठे थे, तो मेरी वो दूर थे लेकिन मैंने देखा। तो फिर मुझे ऐसे हुआ कि ये शायद खुशबू बेन ही हो गया, क्योंकि एक बार ही मैंने वीडियो में देखा था तो इतना जल्दी याद नहीं रहता है चेहरा। तो फिर सुंदरकांड पाठ खत्म हुए, उसके बाद मैंने सामने से ही उनको मिलने गई कि आप खुशबू बेन हो, ऐसा पूछा मैंने। तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपके अनुभव भी सुने थे, मुझे बहुत पसंद आया और अच्छा लगा। सच में आप पर दादा की कृपा है, ऐसा करके हमारी बातचीत हुई। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि अच्छा है चलो, अभी नेक्स्ट वीक में ही मेरे घर पे सुंदरकांड पाठ रखने वाली हूँ, तो आप आना ऐसा मेरे घर पे ही। इनवाइट किया था उन्होंने। फिर हमारा ऐसे
मिलना जुलना होता रहा। और दादा की कृपा से उनके घर जब सुंदरकांड के पाठ थे तब आपसे भी मुलाकात हो गई जब आप आए थे। तो आपसे भी मुलाकात मुझे दादा ने ही मिलवाया, दादा ही अपने भक्तों को मिलवाते हैं, मैं ऐसा ही मानती हूँ सच में। क्या बात। पहले मैं इतनी भक्ति भाव वाली नहीं थी जयेश भाई, मैंने पहले भी बोला था कि मैं इतना कुछ नहीं कर रही थी। जब से कोविड आया तब से दादा मेरे जीवन में आए और सिर्फ हनुमान चालीसा की है, और कुछ ज्यादा कोई पाठ नहीं किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा। उससे ही दादा मतलब इतने दयालु है कि थोड़ी सी भक्ति में ही दया प्रसन्न हो करते हैं। जाते हैं। यस। हाँ, डिपेंड्स कि आप किस तरह से दादा से जुड़ रहे हो। जिस भाव से जुड़ते हैं दादा हमारे पर कृपा करते ही है। सही बात। फिर फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा है ना, एक बार वो पैर में लिगामेंट का प्रॉब्लम हो गया था। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा अभी मैं शेयर कर रही हूँ जयेश बिल्कुल भाई। बिल्कुल। तो मेरे पैर में ऐसे नी में थोड़ा स्वेलिंग हो गया था, और फिर ऑर्थोपेडिक को डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि अभी आपका पैर है ना वो 1 मंथ तक आपको स्ट्रेट ही रखना है, मतलब नी में से मूवमेंट कोई करनी ही नहीं है, पूरा स्ट्रेट रखना है बिल्कुल। और बेल्ट भी आया था, पूरे थाई से लेके एंकल तक बेल्ट पहन के रखना है, मतलब पैर ऐसे मुड़े ही नहीं, ऐसे हो गया। 1 महीना पूरा बेड रेस्ट था। तो फिर मुझे ऐसे हो गया, मैं इतने टाइम से सुंदरकांड के लिए जाती हूँ, तो मुझे हो गया अरे दादा अभी 1 महीना में सुंदरकांड के लिए आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगी। मतलब मुझे ऐसे मन में हो रहा था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है, मैं कई बार ऐसे हो जाता है कि नहीं जा पाती हूँ तो मैं घर पे करती हूँ सुंदरकांड के पाठ। लेकिन वहां की कुछ वाइब्स ही अलग रहती है, वहां पे करते हैं ना उसकी वाइब्स अलग ही रहती है, भले घर पे करो तो भी। तो मुझे उस दिन बहुत वो मेरा जी मचल रहा था कि भाई अब मैं नहीं जा पाऊंगी, 1 महीने तक क्या करूंगी। फिर उसी टाइम पे मैं ऐसा सोच रही थी, उसी टाइम पे इंस्टाग्राम पे नीम करोली बाबा का मैसेज आना कि तू सुंदरकांड के लिए अभी नहीं जा पा रही है ना बेटी, तो घर पे बैठ के राम राम लिख, ऐसे लिखा हुआ आया मेरे सामने। उनका मैसेज आया नीम करोली बाबा का। तो मैं भी ऐसे शौक हो गई कि बाबा को कैसे पता चला कि ये सुंदरकांड के लिए मैं नहीं जा पाऊंगी, उनको कैसे पता चला। ऐसे मुझे हुआ और राम नाम का आया। और फिर वो भी मुझे नहीं पता था जयेश भाई कि राम नाम से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मैं पहला इतना राम नाम नहीं ले रही थी, लेकिन वो भी आपकी चैनल से सभी भक्तों के अनुभव से ही सुना था कि राम नाम ही ऐसा है जो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, सबसे ज्यादा उनको वही प्रिय है। और ये मैसेज आना, फिर उस दिन तो मुझे हो गया कि नहीं अभी मैं राम नाम लिखूंगी। फिर मेरे बेटे को मैंने बोला, ये हरणी हनुमान वीरभंजन मंदिर है ना, वहां पे देते हैं राम नाम लिखने के लिए बुक। ओके। ये रही, मैं दिखाना चाहूंगी सभी भक्तों को राम नाम लिखने के। हाँ, ये मंदिर में ही देते हैं जी जी सभी भक्तों को। क्या बात। तो फिर मेरे बेटे को मैंने बोला कि तू बेटा लेके आना, मंदिर में जाना और वो पुजारी को बोलना कि राम नाम की बुक दे, ऐसे लिखना है। तो फिर वो लेके आया मंडे को लेके आया। फिर मैंने सोचा अभी ट्यूसडे से मैं स्टार्ट करूंगी, ऐसा मैंने बोला। तो फिर ट्यूसडे को मैंने दोपहर में ये राम नाम की बुक लिखना स्टार्ट किया। मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे थे कि आपकी चैनल में भी सुना था, सभी भक्त भी बोलते हैं कि जहाँ राम नाम का गुणगान होता है वहां पे हनुमान जी आते ही है, किसी भी स्वरूप में आते हैं। ऐसे बहुत सुना है, बहुत सारी कथा में सुना है, आपके चैनल में सभी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो ऐसे हुआ। तो मेरे मन में भी ऐसे भाव आए जब भी लिखना स्टार्ट किया तभी कि सच में बाबा राम नाम का जहाँ जाप होता है वहां पे आप आते हो, ऐसा होता है दादा। ऐसे मुझे मन में भाव आए। और आप मानोगे नहीं जयेश भाई, दोपहर में मैंने राम नाम का एक ही पेज लिखा और ऐसे मन में ऐसे भाव आ रहे थे। और शाम के 6 से 6:30 के बीच में मैं मेरे घर पे, जो मैं फ्लैट में रहती हूँ और 7th फ्लोर पे रहती हूँ, और मेरे ऊपर डायरेक्ट, हाँ 7th फ्लोर पे है मेरा मकान फ्लैट में, और मेरे ऊपर टेरेस ही है। और पूरा, हाँ पूरा बंद ही है, ऐसे कुछ ओपन नहीं है। और जो हमारा यूटिलिटी वाला एरिया है ना फ्लैट में, वॉशिंग एरिया जो बोलते हैं यूटिलिटी एरिया, वो भी पूरा पैक है। मतलब है ऐसी थोड़ी जाली, लेकिन इतना पैक है ना कि कोई पंछी भी, बर्ड भी नहीं आ सकता है। तो हाँ, कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो 6 से 6:30 के बीच में, फिर से मैं बोल रही हूँ कि दोपहर में मैंने लिखा, 2:30 से 3 के बीच में मैंने एक पेज राम नाम का लिखा और मन में ऐसे भाव आए।
और 6 से 6:30 के बीच में मैं सोफे पे ही लिविंग रूम में बैठी थी। जी। मेरी मदर इन लॉ अंदर थी किचन में, यूटिलिटी वाले एरिया में। वो बर्तन रख रही थी, तो उन्होंने एकदम से चिल्लाया कि हाँ, भाविका जल्दी, मतलब गुजराती है तो वो बोले, भाविका जल्दी आई, वांदरो आयो एम। तो मैंने ऐसे मैं एकदम से खड़ी होके, मेरे वो बेल्ट लगा हुआ था मेरे पैर में, तो मैं एकदम से बोली, क्या बोल रहे हो मम्मी, अब जल्दी आए, बांदरो आए। मम्मी बोला कि नहीं नहीं, बानर कैसे आ सकता है, ये पूरा पैक है, नहीं तू जल्दी आ, मेरी सास ने ऐसे बोला। तो भी मैं ऐसे लंगड़ी करते करते ऐसे पहुंची, तो सच में भी था। मैंने आपको वो पिक भी शेयर किया हुआ है, आप सभी भक्तों को दर्शन करवाना। तो मुझे तो 2-3 मिनट तक तो ऐसे ही लगा कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, सच में ऐसे हो रहा है, कैसे आ सकता है, और इतना बड़ा वानर आ ही नहीं सकता, इतनी जगह ही नहीं है कि वो आ पाए। मतलब मैंने आपसे बोला ना कि एक पंछी भी नहीं आ सकता है, बर्ड भी नहीं आ सकता है, तो वानर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कभी आए ऐसा। और फिर मेरा बेटा आया तो मैं से ऐसे देखती ही रह गई। फिर हमने क्या, वो थोड़ी घबराहट भी होती है वानर को देख के ऐसा। तो तुरंत ही वो यूटिलिटी वाला एरिया जो था, उसका जो डोर था किचन का, वो बंद कर दिया, और फिर वो विंडो थी छोटी तो वो भी बंद कर दी। लेकिन मेरे बेटे के हाथ में वो भी आया दौड़ के, तो उसके हाथ में फोन था, तो उसने तुरंत ही फोटो क्लिक कर दी। उसने और फोटो उसका क्लिक करना और ऐसे पीछे मुड़ना कि मम्मी ऐसे करके मुझे फिर से कुछ बोल रहा था, और ऐसे फिर सामने देखा तो गायब, कोई नहीं। 1 सेकंड के लिए ही ऐसे हुआ। अभी भी मुझे बोलने के टाइम पे, मतलब सच बोलूं जयेश भाई, उस दिन मुझे रोना आ गया कि बाबा, मतलब हमारे दादा कितने दयालु है। एक बार मैंने मन में ऐसे भाव किया कि राम नाम का जहाँ पे जाप होता है वहां पे दादा आते ही है, ऐसे सब बोल रहे हैं, तो सच में दादा आपने वो मेरे मन के भाव आज आपने साबित, मतलब सच कर दी है। उस टाइम तो मुझे ऐसे हो गया, और 1 सेकंड फिर भी हम लोग ने क्या किया कि मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे नेबर है जो बाजू में, मेरे बाजू वाला फ्लैट है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, वो सुबह से चले जाते हैं। तो मुझे और मेरे बेटे को ऐसे लगा कि शायद उनकी कोई विंडो खुली रह गई हो और उनके घर से ऐसे घूम के आए, ऐसे मुझे हुआ। तो मैंने उसको, उनकी चाबी मेरे घर पे ही रहती है, तो फिर मेरे बेटे को मैंने बोला कि एक बार बेटा ओम जाके उनके घर के सब विंडो सब देख के आ, शायद कुछ ऐसा तो नहीं है ना वहां से आ गए हो, एक बार चेक करके आ। तो वो गया और उसने मुझे भी बुलाया, मम्मी तू देख कुछ भी खुला नहीं है, सब बंद है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपने सोचा और वो हुआ, उसका कारण यही था कि आप राम नाम लिख रहे थे, और जहाँ पे राम नाम लिया जाता है, रामचरित्र का गुणगान होता है, या किसी न किसी माध्यम से प्रभु श्री राम की महिमा गाई जाती है, या मात्र राम नाम क्यों ना लिखे या धुन करें, हनुमान जी की उपस्थिति होती है। अदृश्य रूप में कहें या वानर स्वरूप कहें, कहते हैं ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भी प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हमारे प्रिय हनुमान दादा आते हैं, नतमस्तक होकर राम नाम बहुत भाव से सुनते हैं, और उनके आंखों में प्रेमाश्रु आ जाती है। कौन? जो राक्षसों का नाश करने वाले, वो राम नाम सुनते ही बहुत सौम्यता से एकदम मग्न होकर राम नाम सुनते हैं। तो आपने सोचा, मन में भाव आया, और आपने सुना है, कथा में भी सुना है, वीडियोस में भी सुना है कि जहां कहीं भी राम कथा होती है, क्योंकि हम सबको पता है हनुमान जी को कौन प्रिय है, प्रभु श्री राम। क्या प्रिय है? राम नाम। तो आप राम नाम लिख रहे थे और भाव प्रकट हो रहे थे आपके अंदर, तो उस भाव का मान रखने के लिए प्रभु आए। वानर स्वरूप दर्शन, वो 1 सेकंड जब, ठीक है ना, कई बार होता है कि चलो वानर आ गए, बिल्डिंग में चढ़ के आ गए, मगर जब आप वर्णन कर रहे थे ना कि भाई हमारा यूटिलिटी एरिया पूरा पैक है, एक पक्षी तक नहीं एंटर कर सकता, और आपके बेटे का फोटो लेना और 1 सेकंड के लिए मुड़ना, आपको बुलाना और फिर वो अदृश्य होना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे, एक अलग ही वाइब्रेशंस में फील कर रहा था। विशेष कृपा है बहन, जैसा पहला सेशन आपका मैंने सुना था, अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए थे, कैसे आपने भरूच से बड़ौदा आए, कैसे प्रभु ने आपकी मदद की सब सेटअप करने के लिए, कैसे कृपा हुई, बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया था। और आज भी बहुत बहुत ही अद्भुत अनुभव से आपने शुरुआत की है। प्लीज कंटिन्यू करिए अगले अनुभव पे, प्लीज। और जयेश भाई, आप वो जो फोटो मैंने भेजी है वो आप देखना, उसमें उनका सिर ऐसे ही है,
झुका हुआ है, क्या बात है। देखना आप। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आप जैसे वर्णन कर रहे हो ना कि जब जब जी, राम के जी। नाम हाँ, सुनते हैं दादा, तो उनके प्रेमाश्रु से ऐसे नतमस्तक हो जाते, वैसे ही उनका पॉज है, वो सेम उसका उनका ऐसा ही है। फिर मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है जयेश भाई, मैं है ना जब से बड़ौदा शिफ्ट हुई ना तब से मैं डाकोर रणछोड़ जी की पूर्णिमा अटेंड करती हूँ, हर मंथ को पूर्णिमा को जाती ही हूँ, जी, हर मंथ में। जी। तो कितने टाइम से जा रही हूँ, और मेरे घर पे है ना वो लड्डू गोपाल ऐसे नहीं है, मतलब मंदिर में वो छवि है, वो कृष्ण भगवान की छवि रहती है वो है, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं है मेरे घर पे ऐसे ओके, पहले से ही। तो मैं मतलब 3 साल हो गए डाकोर जाने, अभी भी जा ही रही हूँ, लेकिन हर बार जाऊँ ना तो मेरे मन में ऐसे हो रहा था कि मैं इतनी बार डाकोर आ रही हूँ तो मेरे घर पे लड्डू गोपाल कब आएंगे, ऐसा मतलब विराजमान हो गए आप, ऐसे करके सोच रही थी। फिर सब लोग, मैं ऐसा भी मैंने सोचा था कि मैं खुद से बाय करूँ, ऐसे लूँ डाकोर से वहां से, फिर सबने ऐसे होते हैं ना हमारे बड़े लोग, तो वडील होते हैं वो बोलते हैं नहीं खुद से नहीं ले सकते हो, कोई आपको दे तो वो अच्छा रहता है ओके। लड्डू गोपाल। हुँ, तो फिर मैं ऐसे मन में सोच रही थी, फिर मेरा भाई है ना, उसने ही लास्ट ईयर की बात है, जी, मेरे भाई ने मुझे बोला कि इस बार रक्षाबंधन आ रही है ना, तो मैं हुँ, तुझे रक्षाबंधन में, मेरा बड़ा भाई एक, ओके। तो हाँ, तो उसने मुझे बोला कि चल भाविका इस बार है ना, मुझे मैं तुझे रक्षाबंधन में लड्डू गोपाल गिफ्ट करूंगा। ओहो! क्या बात मेरे भाई ने मुझे ऐसे बोला, तो उसने पूछा कि चलेगा ना, मैं तुझे लड्डू गोपाल हुँ, दूंगा तो तुझे चलेगा, तो मैंने बोला हाँ, उससे अच्छा क्या है, मैं ऐसे मन में सोची। फिर मैंने हुँ, मैंने भाई को बोला कि मैं कब से ऐसा सोच रही थी कि मैं डाकोर जाती हूँ पूर्णिमा के दिन, जैसे द्वारिका से कैसे रणछोड़ जी को वो हमारे भक्त बोडाना जी लेके आए थे हमारी उतनी तो हैसियत और औकात है ही नहीं, हम तो इतने भक्त है ही नहीं अच्छे से, लेकिन फिर भी ऐसे भाव आते हैं कि भाई हमारे घर पे, मैं यहाँ पे तो आपको हर पूर्णिमा को मिलने आती हूँ, लेकिन मेरे घर पे हो तो आपकी सेवा का रोज मुझे मौका मिले मौका ऐसा लड्डू गोपाल का। जी, तो मेरे भाई ने मुझे बोला तो मैं इतनी खुश हो गई कि अच्छा है चलो, तो रक्षाबंधन के दिन ही मेरे घर पे, मतलब पूर्णिमा उस दिन में नहीं गई थी डाकोर, दूसरे दिन गई थी, पूर्णिमा के ओके, दिन पड़वा बोलते हैं जो, जी, उस टाइम पे मतलब रक्षाबंधन राखी बांधी, और मेरा भाई भी मेरे साथ आया था क्योंकि वो ही मुझे देने वाला था, और मेरी जी, मम्मी। तो मेरे भाई ने मुझे लड्डू गोपाल डाकोर से लेके दिए, और उसका भी मैंने फोटो आपको शेयर किया हुआ है, प्लीज़। तो वो आप मैं दिखाना व्हाट्सएप पे सबको, भक्त सबको को दर्शन दर्शन कराऊँगा। करवाना लड्डू बिल्कुल, गोपाल के। और जब मैंने लिए ना जयेश भाई लड्डू गोपाल दुकान से लिया, उनको सब वो अच्छे से कपड़े वाघा बोलते हैं जो हमारे गुजराती में, वाघा पहनाया, अच्छे से इतना रेडी किया, और वो छाप लेके उसमें विराजमान किए। फिर क्या होता है कि झांकी के लिए अंदर मंदिर में राइट, लेके जाते हैं, राइट, बाहर से हमने लड्डू गोपाल ले लिए, फिर भगवान की झांकी करवानी पड़ती है ना मंदिर में, यस, मेन जो है मूर्ति जी, उनकी। तो मैं अंदर झांकी करवाने ले गई, और जो अंदर मंदिर के जो अंदर पुजारी होते हैं ना गर्भगृह के, जी, उनको दिया के झांकी करवा लो ऐसे करके। तो फिर उनको दिया ना, तभी मैं सोच रही थी कि रणछोड़ जी, नारायण का स्वरूप बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, एक ही है, बिल्कुल, सब भगवान उनके सब नाम ही अलग अलग है तो नारायण ही है। यस, तो ऐसा मैं मन में ऐसे बोल रही थी, तो मेरे घर पे समझो राम आ रहे हैं या कृष्ण आ रहे हैं, तो मैं ऐसे बोल रही थी, तो दादा जहाँ पे राम नाम आते हैं आप साथ में ही चलते हो, तो मैंने ऐसे मन में ऐसे भगवान को बोला कि भगवान आज आप मेरे घर पे आ रहे हो, हुँ, प्रभु श्री राम आ रहे हैं या रणछोड़ जी आ रहे हैं कुछ भी, तो हनुमान दादा तो आप तो साथ में ही होते ही हो, हर बार जब जहां जहां राम होते हैं आप उनके साथ साथ ही चलते हो, आज बिल्कुल, मेरे घर पे राम भगवान आ रहे हैं समझो, तो दादा आप मेरे घर पे मेरे साथ आओगे, ऐसा मैंने मन में वहां पे बोला बोला, कि मैं लेके राम भगवान प्रभु श्री राम आपकी ही दादा, आपकी ही कृपा से आ रहे हैं मेरे घर पे लड्डू गोपाल, जी, तो आ रहे हैं तो आप आओगे, तो आप मानोगे नहीं जयेश भाई, मैंने जैसे ही वो पुजारी ने झांकी करके मेरे हाथ में लड्डू गोपाल दिए, और राइट, फिर वो दूसरे गेट से, जो दूसरा गेट, जो भक्त डाकोर जाते होंगे उनको पता होगा, लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के लिए यस, दूसरा दूसरा गेट, गेट है, तो वहां से हम निकले, और मेरे हाथ में ही थे लड्डू गोपाल की छाप में थे, जी, और वो गेट से मेरा एक पैर बाहर निकालना, और दोनों तरफ पूरी वानर सेना मेन ओह! गेट पे,
दोनों तरफ, एक एक दो वानर नहीं, पूरी वानर सेना थी दोनों तरफ। ऐसे बैठने के लिए वो पारी बनाई हुई है, कोई बैठ सके इसलिए। जिसने देखा होगा, जिस भक्त ने, उनको तो पता ही होगा। वो पारी पे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ओह! क्या बात बाकी बारिश में जल्दी वानर मतलब बाहर नहीं नहीं दिखाई आती। देते हैं हमें। और मैं 2 साल से जा रही हूँ जयेश भाई, एक बार भी मैंने मंदिर के प्रांगण में कभी वानर नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा ओह! कि प्रभु के मतलब हाथ में ही थे। और दोनों मैंने ऐसे मन में भाव किए कि जहाँ राम होते हैं उनके साथ साथ आप भी चलते ही हो, ऐसे भाव किए। और गेट से बाहर भी नहीं निकली, एक पैर ही रखा है और दोनों तरफ वानर सेना बैठी थी। तब तो मुझे रोना ही आ गया कि सच में मतलब जितना भी मैं सोचती हूँ, तुरंत आप प्रभु उसका संकेत दे ही देते हो, मतलब बताते हो कि मैं तेरे साथ ही हूँ। जो तेरे मन में डाउट है वो क्लियर कर ही देते हैं प्रभु। क्योंकि आप भाव से जुड़े हैं ना बहन, आप भाव से मन में एक इच्छा प्रकट हो रही है और गलत थोड़ी है। आपको पता है कि लड्डू गोपाल ही नारायण जी हैं, राम जी ही नारायण जी है, वो भाव है आपके अंदर। तो जैसे घर पे राम नाम लिख रहे थे तब प्रभु ने दर्शन दिए, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। पिछले साल मेरे जन्मदिन के दिन मैं डाकोर प्रभु के दर्शन, हमारे घर से करीब 1.5 घंटे का रास्ता है, हम गए थे। 1 अगस्त बारिश का समय, जैसे ही हम डाकोर मंदिर के बाहर निकले, सेम सिचुएशन मेरे सामने आई जो आप वर्णन कर रहे थे ना, बारिश चल रही थी। जैसे ही हाँ हाँ मंदिर के बाहर आए, मंदिर के ऊपर, डाकोर के मंदिर के ऊपर ध्वजा प्रभु की है हाँ और वो हाँ हाँ ध्वजा को पकड़ के बैठे थे वानर जी। मतलब मैं समझ गया कि प्रभु हैं और वे आते हैं। ये हनुमान जी का जो भी भक्त है ना, आप हर कदम पे उन्हें महसूस करेंगे, हर कदम पे। आप ऐसा समझिए कि लड्डू गोपाल की भक्ति भी आपको हनुमान जी की प्रेरणा से मिली थी। और राम जी तो हैं ही आपके साथ, क्योंकि हनुमान जी जिनके जीवन में है तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है। और राम नाम आपके जीवन में है तो नीम करोली बाबा की संकेत। आपने पिछले अनुभव में कैची धाम की यात्रा के बारे में आपने वर्णन किया था, तो देखिए हाँ प्रभु की कितनी बड़ी लीला है। आप जो विचार रहे हैं, प्लस जैसे आपने कहा कि मेरे मन में एक इच्छा थी कि लड्डू गोपाल की सेवा, तो आपके भाई को निमित्त बनाकर देखिए, ये उनकी लीला देखिए, वे कभी भी अपने भक्त को वो निराश नहीं देख सकते। वो कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था आपको कर देंगे किसी भी चीज की। मगर आपके अंदर की इच्छा ये थी कि लड्डू गोपाल कौन है, वे भी हमारे परम पिता परमात्मा है। आपके अंदर अगर वो इच्छा है तो हनुमान जी कितने प्रसन्न होते होंगे। इसलिए वो व्यवस्था आपके लिए इतनी सरलता से होगी। धन्यवाद बहन, ये भी बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें अगले अनुभव। फिर उसके बाद वो लड्डू गोपाल मेरे घर पे आए और मैंने विराजमान किया। और जो पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि मैं कैंची धाम से जो छवि लाई थी जी जी, दादा की, उनके बाजू में ही लड्डू गोपाल को मैंने बिठाया। बहुत अच्छा लगा जान। क्योंकि क्योंकि राम के साथ ही हमारे दादा विराजमान सदैव रहते हैं, इसलिए उनके बाजू में ही फिर मैंने उनको लड्डू गोपाल को विराजमान किया। और अच्छे से मैं उनकी सेवा का मुझे सौभाग्य मिला, वो मेरे दादा की कृपा से। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जयेश भाई मुझे ना ये ऐसे गर्दन में पीछे वो बहुत बड़ी वो रसोड़ी बोलते हैं, गुजराती में रसोड़ी बोलते हैं, और ऐसे मेडिकल लैंग्वेज में सिस्ट ऐसे ओके, बोलते हैं। बहुत सालों से थी और बड़ी, जैसे जैसे टाइम हो रहा था, 10-12 साल हो गए थे, बड़ी बड़ी हो ही रही थी, बहुत बड़ी हो गई थी। तो फिर एक बार हमने डॉक्टर को दिखाया कि ये बहुत बड़ी हो रही है, तो क्या करें ऐसा। तो डॉक्टर ने बोला कि निकलवा दो, और क्या है उसमें। तो फिर उन्होंने बोला एनेस्थेसिया देके एक बार ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप सोनोग्राफी करवाइए। ऐसा उसका रिपोर्ट कैसे आता है उस हिसाब से उसकी सर्जरी का हम सोचेंगे ऐसा। ओके, तो मेरा क्या है कि जयेश भाई मुझे पहले पास्ट में इतनी सर्जरी हुई है पास्ट में कि सोचू ना तो 10 से 11 बार मुझे एनेस्थेसिया दिया गया है। आप सोच सकते हो कि कितनी बार मेरी सर्जरी हुई होगी पास्ट में। बहुत मुझे मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत रहते थे, बहुत। इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी मैं जब से मैं दादा से जुड़ गई थी, तो दादा से मैंने प्रार्थना की थी कि दादा इस बार मुझे एनेस्थेसिया नहीं लेना है, बहुत हो गया अभी। मतलब कहीं मैंने सुना है कि ज्यादा बहुत बार आप अगर एनेस्थेसिया लेते हो तो आपकी बॉडी को इतना अच्छा नहीं रहता है, मतलब नुकसान होता है ऐसा। तो मुझे ऐसे डर लग रहा था कि इस बार मुझे एनेस्थेसिया से सर्जरी नहीं कर रहा है, दादा आप संभल लेना, जो भी हो इसका आप ही करना, कुछ ऐसे अच्छे से हो जाए, ज्यादा वो लंबा नहीं रहे। तो फिर मैं ऐसे बोला था मैंने,
और फिर सोनोग्राफी मैंने करवाई, रिपोर्ट आया उसका, फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं उनकी कैबिन में गई तो एक दो बार गई थी, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन उसी दिन वो रिपोर्ट देख रहे थे और उनकी चेयर ऐसे डॉक्टर की कैबिन में ही थे और चेयर उनकी ऐसे घूमी, वो ऐसे रिपोर्ट देखते ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो चेयर घूमी तो उसके पाछे ही कष्टभंजन दादा की इतनी बड़ी छवि थी कैबिन में डॉक्टर की। फिर तो मुझे ऐसे ही हो गया कि अब तो कुछ नहीं, अब अच्छा ही होगा, ऐसे ही मैंने सोच लिया। और सच में ऐसे ही हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा और बोला नहीं ये तो एकदम नॉर्मल है, इसमें एनेस्थेसिया की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये ऐसे ही वो क्या बोलते हैं वो सून करके वो इंजेक्शन देके सून करके निकालते हैं ना, जो सर्जरी करते हैं, ऐसे ही हो जाएगा, आपको एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला। तो मुझे तो इतना मतलब वो डॉक्टर की कैबिन में ही ऐसे हो गया कि सच में दादा मैंने एक बार आपको वो बोला था कि मुझे इस बार एनेस्थेसिया नहीं लेना है, जो भी हो जाए वो ऐसे ही निकल जानी चाहिए ये सिस्ट का सर्जरी। तो फिर हो गया, लेकिन फिर भी अंदर ऑपरेशन थिएटर में वो लोग लेके गए ना मुझे, तो मैं ऐसा मतलब डर लग रहा था कि इतनी बार हुई है ना, तो अभी ऐसे होता है तो मुझे डर लग रहा था कि कितना दर्द होगा, क्या होगा, ऐसे ही निकाल रहे तो मतलब सुन करके फिर भी दर्द तो होता ही है ना। लेकिन ये सुंदरकांड में मैं जाती हूँ ना, तो उसमें ये वाली चौपाई है, दीन दयाल बिरुदी संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा मुझे उसका मीनिंग पता है कि उसका क्या रहता है, भावार्थ उसका ये चौपाई का। तो मैंने जब से वो अंदर लेके जा रहे थे मुझे ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में, तो मैं ये मतलब बोलती ही रहती थी, ये दीन दयाल बिरुदी संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ऐसे लगातार मेरे मन में चल ही रहा था। तो जयेश भाई आप मानोगे नहीं, उन्होंने इंजेक्शन दिया मुझे सुला के यहाँ पे 3-4 बार ऐसे वो सून करने के लिए दिया। तो एक बार दिया ना, तो उन्होंने पूछा कि आपको दे दिया है, आपको दर्द हो रहा है, ऐसे करके आपको लगा नहीं ना, सुई नहीं लगी ना, चुभी नहीं ना। तो मैंने उनसे पूछा लगा दिया कि आपने सुई लगा दी, मुझे पता ही नहीं चला, इतना सा भी मुझे दर्द ही नहीं हुआ, फील मतलब इतना भी फील नहीं हुआ कि उन्होंने यहाँ पे सुई लगाई। ओके। ये मेरे मन में ये वाली चौपाई चालू ही थी, मैं बोल ही रही थी, क्योंकि उसमें एनेस्थेसिया नहीं दिया था, इससे वो हमें पता चलता है जो भी होता है, ये पूरा इतना एरिया ही वो रहता है। तो मैं मन में वो बोली ही जा रही थी कि दीनदयाल विरोधी संभारी वो चौपाई। और ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट हुए होंगे और तुरंत ये अच्छे से हो गया। और फिर उन्होंने बोला कि आपको रुकने की भी जरूरत नहीं है, आपको अभी डिस्चार्ज भी मिल जाएगा तुरंत। ओहो क्या बात। इतने अच्छे से, मतलब पता भी नहीं चला कि इतनी सर्जरी हुई। 3 या 4 स्टिचेस आए थे इसमें, ऐसा भी नहीं था। लेकिन मतलब मैं जितना घबरा रही थी, तो दादा ने सब डर ही मेरा दूर कर दिया, एकदम अच्छे से नॉर्मल तरीके से अच्छे से वो सर्जरी हो गई और अभी कुछ पता भी नहीं चला। यानी एक तरीका होता है कि आपको मतलब वो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देके पूरा बेहोश करके ऑपरेट किया जाता है। हाँ। और आपके केस में इतना ही पार्ट सुन करके वो सिस्ट को निकाल लिया गया। आपके अंदर जो डर था कि इतनी पीड़ा पूरे जीवन भर झेली है, बार बार एनेस्थेसिया या 10-11 बार आपने जैसे कहा। देखिए मैं हर बार कहता हूँ ना, तलवार का घाव सुई से निकालना, तलवार का घाव सुई से, देखो ये उसका उदाहरण है। कुछ प्रभु कुछ बड़ा नहीं होने देते, ये प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होता है, वो पीड़ा प्रारब्ध कोई ना कोई संकट रूपी आती है। मगर प्रभु की शरण और जो आप ये लाइन बोल रहे थे ना, ये हमें बल प्रदान करती है कि आपको इंजेक्शन कब लग गया आपको पता भी नहीं चला और ऑपरेट भी हो गया और उसी दिन आपको डिस्चार्ज मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। वो कितना आपके अंदर भय था कि क्या होगा, कैसे होगा, एक डर होता है। एक इंसान पे इंजेक्शन भी लगाना होता है ना, तो एक आदमी एक बार सहम जाता है। मगर ये ऑपरेट करना सही से हो जाए, प्रभु के नाम का जाप हो रहा था, वो लाइन आप दीनदयाल वाली बोल रहे, तो वो आपको बल प्रदान कर रही थी। और कब शांति से सब हो गया आपको खुद को पता नहीं चला। बहुत बड़ी बात है। ये लाइफ लेसन है कई लोगों के लिए कि अगर जीवन में कोई प्रारब्ध के कारण कोई संकट आता है, सर्जरी कहो या कोई ऐसा कार्य कहो, इस लाइन को आप बोलते रहें, किसी भी हालत में इस लाइन को बोलते रहें। प्रभु देखना हर कदम पे वो बल प्रदान करेंगे, वो संकट आके कब निपट के चला जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। धन्यवाद बहन, ये भी बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। प्लीज कंटिन्यू। और सबसे बड़ी बात तो जयेश भाई क्या थी कि वो हॉस्पिटल का नाम, हम फर्स्ट टाइम गए ना, तो उस हॉस्पिटल का नाम आशीर्वाद था। और जैसे ही वो हॉस्पिटल के स्टेयर्स हम चढ़े ना,
तो शुरुआत में ही सब हॉस्पिटल में रहता है कि भगवान की कोई भी छवि या कुछ भी रहता है। तो इतना बड़ा मंदिर बनाया हुआ था और उसमें पूरा राम दरबार जैसे ही एंटर हुए तब क्या हुआ? मतलब मैं सब बातें जो कनेक्ट करती हूँ ना तो ऐसे लगता है कि सच में दादा का आशीर्वाद ही मिला, हॉस्पिटल का नाम आशीर्वाद, प्लस उसमें अंदर एंटर होने के टाइम पे पूरा राम दरबार, डॉक्टर के पास सब कष्टभंजन कुछ। दादा जैसे चेहरे हाँ, दिखे। शुरुआत से एंड तक वे आपके साथ थे। यस। साथ थे, वही। और मुझे कभी तो ऐसे भी होता है, मतलब पास्ट में जो हो गया मेरा प्रारब्ध ही होगा जैसे आप बोलते हो, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे होता है कि मैं बहुत देर से दादा से जुड़ी, अगर शायद पहले से ही जुड़ जाती तो इतने मतलब तकलीफ नहीं रहती जीवन में। जब से दादा जीवन में आए हैं ना, जैसे सच बोलूं, कोई बात की टेंशन नहीं है, होती भी है तो ऐसे तुरंत उसका सॉल्यूशन दादा कुछ कहीं ना कहीं तरीके से निकाल ही लेते हैं हमें तकलीफ से बाहर। अगर आप फिर भी ऐसा समझिए कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु मिले। वो हाँ। अभागे हैं जिनको प्रभु की महिमा नहीं पता, और इसी जन्म में अगर प्रभु नहीं मिलते तो वही हम जीवन मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अच्छे कर्म करो, प्रभु की भक्ति करें, कोई बात नहीं, कोई रिग्रेट मत रखो। देखिए, हम प्रभु की भक्ति इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। तो आपके जीवन में प्रभु आए, और देखिए शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम 4-5 साल के अंदर ही, जैसे आपने कोरोना से बताया कि वो जर्नी आपकी शुरू हुई, तो 4-5 साल के टाइम में ही इतनी सारी लीलाएं प्रभु कर रहे हैं आपके जीवन में, इतने सारे चमत्कार, अलग अलग घटनाएं आप शेयर करिए, तो ये कितनी बड़ी। बाकी कई बार लोग तरस जाते हैं, अरे सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई लीला होती है, मगर धीरज की परीक्षा भी होती है। मगर आपके जीवन में देखिए 4-5 साल में ही प्रभु ने इतनी सारी लीलाएं कर दी, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। और मैं जब भी ये सब सुनती थी तो एक बार है ना यूट्यूब पे मेरे सामने वो आता है ना कि बर्थ डेट के हिसाब से आपके इष्ट देव कौन है, ये जानिए ऐसा। तो ऐसे यूट्यूब पे ये वाला वीडियो आया तो मैंने सोचा चलो ना मैं भी देखूं मेरा बर्थ डेट के हिसाब से मेरे इष्ट देव कौन है ऐसा। तो मैंने खोला तो मेरा बर्थ डेट है ना 9 है, मतलब 9 सितंबर को मेरा बॉर्न हुआ था, तो 9 नंबर है मेरा। तो उसमें आया कि 9 नंबर जिसका होता है इनके इष्ट देव कौन है, तो हनुमान जी ऐसा है। तो मुझे तो ऐसे हो गया है, बाप रे, सच में पहले से ही, मतलब मेरा जब से जन्म हुआ है तब से ही दादा तो मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैं ही पागल थी जो तक उनको पहचान ना सकी, और बाद में उनका मतलब मुझे अनुभव था। बाकी मेरे साथ तो दादा पहले से ही जुड़े हुए हैं। मतलब उन्होंने समझाया कि 9 नंबर मतलब मार्स, मंगल, और मंगल हनुमान जी को समर्पित रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा। हाँ, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि दादा मेरे साथ पहले से ही जुड़े और लास्ट टाइम तक मेरे साथ ही रह गए। मतलब मेरा जन्म ही 9 डेट को हुआ है, तो ये तो मेरे लिए सच में बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। फिर यहाँ पे सारंगपुर जाते हम कई बार जाके आए कष्टभंजन देव। तो यहाँ पे हम जो भीड़भंजन में सुंदरकांड के पाठ करते हैं ना, तो वहां पे भी मुझे ऐसे होता था। एक बार कष्टभंजन में बैठ के मुझे सारंगपुर में दादा को रघुनायक गुणगान सुनाना है, मतलब सुंदरकांड के पाठ ऐसे। लेकिन जब भी जाते तो क्या होता है हमें के जाके वापिस आ गए, दर्शन करके 1-2 घंटे में वापिस आ जाते हैं। एक बार वैसे तो मेरी वो भी इच्छा थी कि मुझे मंगला आरती करनी है ऐसा, एक बार सारंगपुर की। तो मेरे हस्बैंड मुझे वो भी लेके गए कि तुझे जाना है ना तो चल एक बार तुझे मंगला आरती। तो हम लोग रात में निकले थे, रात को 1:30 बजे निकले थे, नहा धो के बैठे, फिर सुबह 5 बजे वहां पे पहुंचे। और वो भी दादा ने पॉसिबल किया और मंगला आरती का भी मुझे लाभ मिला, मतलब हुई, हाँ, संभव हो गया। लेकिन मुझे सारंगपुर में बैठ के ये सुंदरकांड के पाठ करने का मुझे बहुत मन था। तो ऐसे में मन में सोच रही थी कि कब होगा कब होगा। तो उसी दिन कितने टाइम से ऐसे मुझे ख्याल आ रहे थे, लेकिन मंदिर में जब भी जाती हूँ ना तो उस दिन जो गुरुजी है जो गाते हैं सुंदरकांड के पाठ, तो उन्होंने अनाउंस किया कि ये चैत्र मास हमना अभी नहीं गया, वो चैत्र महीना बोलते हैं, चैत्र महीना। तो उन्होंने अनाउंस किया सुंदरकांड खत्म हुए उसके बाद बोला कि चैत्र महीने में हम लोग सारंगपुर जाने वाले मंदिर में से बस निकलने वाली है, जिन भक्तों को इच्छा हो तो वो अपना नाम लिखवा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करने जाने वाले ऐसा वहां पे।
समझ गया। स्पेशली जो उनकी जो टीम है जो गाते हैं सुंदरकांड सुनाते हैं जी, हमें, जी, जी। वो गुरुजी उनकी पूरी टीम जो ऑर्केस्ट्रा के साथ रहती है, वो पूरी टीम हम लोग जाने वाले हैं वहां पे जाके सुंदरकांड के पाठ करने हैं बैठ के। जी। तो जिन भक्तों की इच्छा वो अपना नाम लिखवा ले, हम लोग जाने वाले हैं ऐसा। तो उस दिन भी मुझे ऐसे हुआ कि दादा, हर बार जब सच बोलूं ना जयेश भाई, जितना भी मैं ऐसे होता है ना तो मुझे ऐसे ही होता है, एक बार तो रोना ही आ जाता है कि दादा हमारे कितने दयालु है, सब भक्तों का कितना सुनते हैं, मतलब कितने का ख्याल रखते हैं। जो कोई जो भी इच्छा करता है तो उनका मतलब आंसर दे ही देते हैं। सही बात। तो फिर मैंने सौभाग्य वो भी प्राप्त हुआ और मैंने नाम लिखवा दिया। फिर चैत्र महीने में पता है आपको कि गर्मी ज्यादा रहती है, बहुत गर्मी, बहुत धूप रहती है। तो मेरे मन में भी ऐसे ख्याल है, मुझे पता नहीं था कि कैसी बस है, क्या है, कुछ है, बस मैंने नाम लिखवा दिया। एक बार ऐसे हुआ कि इतनी गर्मी है और इतना दूर और इतना लंबा रास्ता है, तो बिना एसी के तो बाप रे क्या होगा, कैसे पहुंच पाएगा इतनी गर्मी में चैत्र महीने की। तो ऐसे मैं भी सोच रही थी कि धूप में बहुत तकलीफ होगी। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, दादा ने एक बार आयोजन किया है, हमें बुलाया है, वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो तो सब देखा जाएगा, गर्मी तो देख लेंगे ऐसा करके। तो फिर दूसरे सैटरडे मतलब ट्यूसडे को उन्होंने अनाउंस किया कि हम जाने वाले हैं ऐसा, वो नाम लिखवा दो। फिर सैटरडे को फिर से उन्होंने सुंदरकांड खत्म होने के बाद अनाउंस किया कि जिन भक्तों को भी आना हो तो आए, कोई गर्मी के वजह से ऐसे सोच रहा हो कि इतनी गर्मी में कैसे जाएंगे, तो हम लोगों ने सभी बसों का एसी ही रखा है, एसी वाली बस ही हमने अरेंज की है। ऐसे उन्होंने फिर अनाउंस किया तो भी मुझे ऐसे लगा कि अरे बाप रे, मैंने ऐसे सोचा कि गर्मी बहुत है, बिना एसी के बस शादी होगी तो मतलब कैसे जाएंगे हम लोग, तो वो भी एसी वाली बस हो गई। क्या बात। ये भी दादा ने किया और इतने अच्छे से, इतने अच्छे तरीके से वहां पे, वो वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी, वहां पे हमने जो बैठ के सुंदरकांड के पाठ किए थे कष्टभंजन मंदिर में, तो अच्छे से सुंदरकांड के पाठ हुए और दादा के भी इतने अच्छे से दर्शन हुए और गर्मी का भी कुछ पता ही नहीं चला। सच बोलूं ना जयेश भाई, तो उस दिन धूप निकली ही नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो बादल आ जाते हैं ना, जी, जी। ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया था। ऐसा समझिए आपको हथेली में लेकर गए, हथेली में लाए, आपके अंदर वो भाव थे कि कितने समय से आपने कहा कि मुझे कष्टभंजन जाना है, हर बार दर्शन तो करते हैं मगर इस बार सुंदरकांड का पाठ भी करना है। तो देखिए, आपने शुरुआत से जितने भी अनुभव आपने शेयर किए कि उसमें आपने हर बार कोई भाव रखा हो और प्रभु ने हर बार वो भाव पूरा किया है, वो हर इच्छा पूरी की है। ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, बहुत बड़ी बात। ये एक अनुभव ऐसा है कि सभी भक्तों को अच्छे से मतलब ऐसे हो जाएगा कि सच में दादा है। तो मेरे एक पहचान में है, मेरे भाभी दूर के हैं, मतलब पहचान वाले हैं, तो उनको है ना कैंसर डिटेक्ट हुआ, ये फेस का, मतलब दांत के भाग होते हैं ना, टीथ के साइड पे, वहां पे उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। वो भी डाकोर मेरे साथ ही आते हैं, रणछोड़ जी की पूर्णिमा के दिन, वो भी बहुत सालों से भरते हैं। तो उनको ऐसे हुआ ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं उनको एक बार ये भीड़भंजन में जो अभिमंत्रित जल देते हैं ना और धागा देते हैं, तो मैंने सोचा कि उनको दूं ऐसा। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको कॉल करके बताया तो उन्होंने बोला हाँ लेके आना। उनको पता है कि मैं दादा पे बहुत ज्यादा ही बिलीव करती हूँ, मतलब दादा को बहुत मानती हूँ, उनको भी पता है। वो मुझे हर बार जब भी मिलते हैं ना वो मुझसे, तो वो जय श्री राम ऐसे ही बोलते हैं, वैसे वो जय रणछोड़ ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरी और उनकी जब भी मुलाकात होती है ना, तो उनको पता है कि मेरे दादा के प्रति ज्यादा ही है, तो वो जय श्री राम ऐसे बोलते हैं। तो फिर मैंने उनको वो अभिमंत्रित जल दिया और वो धागा भी उनको दिया था कि बांधना आप ऐसे करके, और फिर उनको बोला था मैंने, ये जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ दीनदयाल विरोधी संभारी वाला चौपाई, तो मैंने सोचा जैसे दादा ने मेरा दुख सब मतलब ले लिया, कुछ भी मुझे मतलब दुख नहीं पहुंचा, ऐसे ही दादा इनको भी अच्छे से, भले बीमारी आई है लेकिन आप ही सब उनका दुख दूर कर देना, ऐसे करके मैंने वहां से दे के जल और वो दोरा धागा लेके उनको दिया था। और उनको बोला था कि भाभी आप जब भी वो कीमो लेना होता है, फिर सेक रहता है, सब होता है ना उसमें ट्रीटमेंट, और मुझे पता है क्योंकि मेरे पापा को भी कैंसर ही हुआ था, तो वो कीमोथेरापी लेने जाते थे ना, तो मुझे पता है, मैंने देखा है कि कितना मतलब बहुत दुख रहता है उसमें, दर्द बहुत रहता है, मतलब इतना मतलब वो पेशेंट हो जाता है ना कि नहीं कुछ खा पाते, कुछ भी नहीं, उसकी इफेक्ट बहुत खराब रहती है कैंसर की। जो कीमो लेते हैं ना, वो कीमोथेरापी में बहुत तकलीफ रहती है।
तो मुझे ऐसा हो रहा था, तो फिर मैंने दादा को मंदिर में ऐसे प्रार्थना की थी कि दादा मैं लेके तो जा रही हूँ और उनको ये वाली चौपाई भी बोलूंगी, लेकिन आप उनका दुख दूर कर देना। तो फिर मैंने उनको भाभी को बोला था कि आप जब भी कीमोथेरेपी लेने जाओ ना भाभी, तो ये वाली चौपाई है ना दीनदयाल विरोधी संभारी, वो आप 108 बार सुनना। जी। तो आप जिस हिसाब से आपको जब टाइम मिले तो ऐसे करके मैंने उन्हें बोला था और वो पानी भी दिया था। उसके बाद से मेरी बहुत बात नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको मुंह का ही कैंसर था, तो वो ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे। तो फिर एक बार 1-2 महीना ही हुआ होगा शायद, ये देने के बाद की बात कर रही हूँ, 2 महीना हो गया होगा। उसके बाद उनका सामने से फोन आया, वीडियो कॉल आया, वो भाभी का मेरे पे। तो मैं भी ऐसे हो गई कि उनका वीडियो कॉल कैसे आया, उनसे बात नहीं हो पा रही है ऐसे कुछ। फिर मैंने रिसीव किया और फिर उन्होंने बोला, भाविका बेन मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके दादा तो बहुत दयालु है। क्या बात। बोले सामने से, मैं अच्छे से बोल पाई। और उन्होंने मुझे 1-2 बार पूछा, मैं जो बोल रही हूँ वो वर्ड ठीक से आपको सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जीभ और ये सब होता है ना, तो क्लियर वर्ड नहीं वो बोल पाते हैं, जिनको भी होता है। तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको ठीक से वर्डिंग सुनाई दे रहे हैं, ठीक बोल रही हूँ, ऐसे थोड़ा हो रहा है। तो मैंने बोला नहीं आप तो ठीक से बोल रहे हो। तो उन्होंने ऐसे ही तुरंत बोला और बोलते बोलते वो रो पड़े कि भाविका बेन आपके दादा तो बहुत दयालु है, सच में मैं कीमोथेरेपी लेने जाती थी। तो एक बार एक तरफ कीमो स्टार्ट हो रहा था और दिन रात जो आपने जो चौपाई बोली थी वो है ना, मोबाइल में वो डाल देते थे 108 बार ऐसे करके और साइड पे रख देते थे। तो वो जैसे ही शुरू होती थी और कीमो चालू रहता था तो पता ही नहीं चलता था, 5 या 6 घंटे रहते थे कीमोथेरेपी का जो बॉटल चढ़ता है इसमें। तो वो बोल रहे थे मैं तो आराम से बॉटल कीमो चल रहा है और मैं आराम से बैठे बैठे कुछ फ्रूट खा रही हूँ, कुछ वो कर रही हूँ, ऐसे मुझे पता ही नहीं चलता है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आके एक बार तो पूछा कि आप ही एक पहले पेशेंट हो जो इतने कीमो हो गए तो भी आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है आपकी बॉडी पे। क्या बात। ऐसे बोला। हाँ, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि भाविका बेन ऐसे हुआ। बोलो डॉक्टर साहब तो एक बार पूछने लगे ये कौन सा भजन आप बजाते हो, हमें भी बताओ ये कौन सा चमत्कार हो गया आपके साथ। बाकी उन्होंने बोला कि जो भी पेशेंट आते हैं ना उन लोगों को क्या होता है, 1-2-3 तीसरा वाला जब कीमो रहता है ना उससे सब डाउन ही होते हैं। मतलब जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट बढ़ती है ना, कीमोथेरेपी जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो फिर पेशेंट की हालत बिगड़ती ही है, ऐसा ही होता है। मतलब डॉक्टर ने ऐसे बोला उनको कि हमारे इतने स्टडी में हमने देखा है कि सब पेशेंट को ऐसे होता है। आप एक अकेले ही एक पेशेंट हो कि इतने कीमो लेने के बाद भी अभी भी आप ऐसे ही हो, अच्छे से हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। फिर वो बोलते बोलते इतना रो पड़े, मुझे भी रोना आ गया कि दादा, वो उन्होंने बोला ना आपके दादा, मैंने बोला नहीं मेरे दादा नहीं, दादा तो सबके है, वो सब बच्चों का और सभी भक्तों का ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं है। क्या तो उन्होंने ऐसे बोला अच्छा हुआ आपने मुझे ये दिया, ये बताया, वरना मेरा क्या होता। मैंने बोला नहीं, दादा ने मुझे पता नहीं आपको सही करना होगा इसलिए दादा ने मेरे से बुलवाया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने फिर उनको बोला और अभी वो इतने अच्छे हो गए, अभी पता भी नहीं चल रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले ही फिर से उनका कॉल आया था कि दूसरी बात सब रिपोर्ट निकलवाए, एमआरआई करवाया तो सब नील आए हैं अभी कुछ नहीं, देखिए नील हो गए सब। बहुत बड़ी बात है। असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं और ये प्रभु के नाम का ही प्रताप है। आपके अंदर भाव थे, आप भाव से जुड़े हैं प्रभु से और उसी भाव से आपने उन्हें कहा कि चिंता मत करो बहन, आप भी ये करो, आप प्रभु सब अच्छा करेंगे। और प्रभु ने देखो आपके विश्वास की लाज रखी। आपने उतना कॉन्फिडेंस से कहा कि चिंता ना करो, सब सही होगा, आप बस ये दोहराते रहो विश्वास के साथ। अभिमंत्रित जल ये भाव है ना, यही हमें प्रभु से कनेक्ट करता है और प्रभु ने उस भाव की लाज रखी और देखिए इतना बड़ा संभव कार्य संभव किया। बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू। ये भी एक आज भी जैसे पिछला सेशन रहा आपका, वैसा ही आज दूसरा सेशन भी, मतलब एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आज आपने हर तरह के अनुभव शेयर किए, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए, बहुत कुछ सीखने मिला, कुछ तो गूज बम्स वाले थे जब प्रभु ने दर्शन दिया आपको। वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या सीखने मिला, क्या प्रेरणा मिली आपको? आप प्लीज अपने भाव अपने शब्दों में बताएं। आपके वीडियो को मैं 2023 से देख रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था
कि तब से मैं आपकी चैनल से जुड़ी हुई हूँ। और जब से आपकी चैनल से जुड़ी हूँ ना, तब से जयेश भाई सच बोलूं ना, तो तब से ज्यादा ज्यादा भक्ति बढ़ गई है अभी मेरी, ऐसा हो रहा है मुझे। दिन ब दिन मतलब भक्ति के बारे में मैं हनुमान चालीसा के अलावा कुछ भी नहीं जानती थी पहले, कि इतना मतलब राम का नाम लिखना है, राम से मतलब राम का नाम उनको सुनाना अच्छा लगता है, हनुमान जी से सब कुछ आपकी चैनल से और सभी भक्तों के माध्यम से ही मुझे इतनी मतलब जानना मिला है ऐसा। बाकी कुछ नहीं जानती, मतलब इसीलिए मैं आपकी चैनल को, आपको और सभी भक्तों को थैंक यू, धन्यवाद बोलती हूँ। क्योंकि अगर शायद मुझे कभी ऐसे भी लगता है कि आपकी चैनल मेरे लाइफ में नहीं आती, सामने नहीं आती, तो शायद मैं दादा से नहीं जुड़ पाती, इतना नहीं जुड़ पाती जितना अभी हूँ, और इतनी भक्ति भी नहीं हो पाती मेरे से। धन्यवाद बहन। देखिए, कराने वाले प्रभु हैं और बस यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। हम तो निमित्त मात्र हैं, सभी भक्तों को मिलाने वाले प्रभु हैं। जैसे आपके अंदर इच्छा थी ना कि खुशबू बहन से मिले, या ऐसे हाँ, ही एक अनुभव एक भक्त ने शेयर किया था कि वे भी उनसे मिलना चाहते थे और प्रभु ने उन्हें कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में मिला दिया था। कुछ ही दिन पहले वे भक्त आए थे अपने अनुभव को शेयर करने। बहुत सारी लीलाएं हैं प्रभु की और वे दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। वे हर भक्त की लाज रखते हैं। धन्यवाद बहन। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे हनुमान दादा का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं ना हमारे हरणी भीड़भंजन दादा के लिए भजन गाऊंगी, एक ही लाइन ओह में है, क्या बात, प्लीज लेकिन उनके लिए भजन। प्लीज। हाँ। हरणी नाथ वीर भंजन हनुमान चे, एण मन माया लगाड़ी रे। हरणी नाथ वीर भंजन हनुमान चे, एण मन माया लगाड़ी रे। एने मने माया लगाड़ी मारवाला, एणे मने माया लगाड़ी रे। हरणी नाथ वीर भंजन हनुमान छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। क्या बात है। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। स्वरूप तो अनेक है प्रभु के, अब भीड़ भंजन कहे, कष्ट भंजन कहे, संकट मोचन कहे, मेहंदीपुर कहे या सालासर, अनेकों स्वरूप हैं। हर गांव हर शहर में आपको हनुमान जी का कोई ना कोई स्वरूप मिल जाएगा, उनके दर्शन करने मिलेंगे। हालांकि वे है हमारे प्रभु, मतलब ये लीलाएं की है, अलग अलग स्वरूप नाम पड़े हैं, बाकी प्रभु तो एक है हमारे। तो भीड़ भंजन से जुड़े हैं तो कोई कष्ट भंजन से, तो कोई सालासर से। बहुत अच्छा लगता है आपके भाव देखकर। अलग अलग भक्त आते हैं, अलग अलग तरह से उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उसमें से आज आपने भी की। धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच इतने सुंदर सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। इन फ्यूचर भी ऐसी और जी 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 बोलिए। और एक लाइन लास्ट में ये बोलना चाहूंगी दादा के लिए, जी कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बिल्कुल, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव है। उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं, तो हम तुच्छ मनुष्य के कार्य उनके लिए तो देखिए आपने ऐसे ऐसे अनुभव शेयर किए जहाँ पे स्पेशली वो कैंसर वाला अनुभव, जिन जो बहन से आपका कांटेक्ट हुआ, यही तो है। मतलब मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूँ, सरल भक्ति, सच्चे भाव बड़े बड़े असंभव कार्य संभव कर देते हैं। उसका उदाहरण आपने एक अनुभव में दिया आज। तो धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय। सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।